बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश, और इंग्लिश का पहला चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम क्या है? द फन दे हैड। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे, या आगे आने वाले सारे चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ेंगे, ये जानना भी ज़रूरी है। तो देखो, इंग्लिश नॉर्मली सबको क्या लगता है कि हाँ भाई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है ना, पर इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना है, हमें हर सेंटेंस को पढ़ना है, हमें हर वाक्य को पढ़ना है। उस वाक्य में अगर कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है ना, तो उनके हमें मतलब समझने हैं, और फिर उसके बाद उस पूरे वाक्य का हमें मतलब समझना होगा। अगर इस तरीके से आप हर सेंटेंस को पढ़ते जाओगे तो आपकी जो समझ है वो बढ़ती जाएगी। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक एक वाक्य समझेंगे, उसका हिंदी का मतलब समझेंगे, उसमें कोई ज़रूरी शब्द अगर आएगा तो हम उसका मतलब समझेंगे, है कि नहीं? तो चलो करते हैं शुरू ये चैप्टर, द फन दे हैड। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो बात किसके बारे में हो रही है बच्चों? शुरुआत किसके बारे में हुई है, किसके बारे में बात करते हुई है? एक किसी लड़की के बारे में जिसका नाम क्या है? मार्गी। तो इस लड़की का नाम क्या है? मार्गी। और क्या किया है उस लड़की ने? उसने किसी चीज़ के बारे में अपनी डायरी में लिखा है। On the page headed 17 May 2157, और वो जो डायरी था उसके ऊपर क्या लिखी हुई थी? एक तारीख लिखी हुई थी। वो तारीख क्या थी बच्चों? 17 मई 2157। शी रोट, और क्या लिखा था उसने? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा था कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली है। तो बच्चों हमने अभी तक ये जाना, हमने ये जाना कि ये जो कहानी है जिसको अभी हमने शुरू किया है, वो कहानी आगे भविष्य के ऊपर लिखी गई है, या भविष्य में एक बच्ची है मार्गी, वो कुछ लिख रही है और हमें भविष्य के बारे में पता चल रहा है। कैसे पता चला भविष्य की है? अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी कौन सा सन चल रहा है? 2020 ये चल रहा है ना, लेकिन ये कब की है? 2157, यानी कि बहुत साल आगे की, बहुत साल बाद की जो बात है, ये वो कहानी करने वाली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। तो वो जो किताब टॉमी को मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on पेपर। तो मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, मार्गी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे, तब उनके दादाजी ने उनको कहानियाँ बताई थी कि किस तरीके से बहुत साल पहले किताबें एक पेपर पे लिखी जाती थी और उनको प्रिंट करवाया जाता था। और क्या होता था उन किताबों में? उन किताबों में होती थी स्टोरीज, यानी कि कहानियाँ। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. तो क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं ये बच्ची बता रही है कि वो जो किताब थी, है ना, when they turned the pages, जब उन्होंने किताब के पन्नों को पलटा तब उन्होंने क्या पाया कि वो जो पन्ने थे वो कैसे थे? येलो और क्रिंकली। येलो मतलब पीले रंग के थे, और थोड़ी सी उस पर क्या थी? सलवटे थी। क्रिंकली होना मतलब सलवटे होना। And it was awfully funny to read words that stood still. तो क्या था? ये बहुत ही ज़्यादा फनी था। awfully मतलब बहुत ज़्यादा। ये बहुत ही ज़्यादा फनी था उन शब्दों को पढ़ना जो कि उस पेपर पे ही, है ना, उस किताब में ही, उस पेज पर ही टिके रहते थे, बजाय इसके कि वो मूव करे, वो उस तरीके से चले जैसा कि चलना चाहिए था। अब हमें नहीं पता कि किताबों को कैसे चलना चाहिए था, क्योंकि ये तो भविष्य की बात है। हम तो आज भी जो किताबें पढ़ते हैं वो कैसी होती है? भाई ये किताब है, उसके ऊपर पन्ने हैं और उन पन्नों पे वो शब्द वहीं पर रहते हैं। पर इस बच्ची के लिए और टॉमी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था, है ना, और एक हंसने वाली बात थी कि ये जो शब्द थे ये टिके हुए हैं। क्यों? क्योंकि टॉमी और मार्गी को आदत है कि जो वो किताबें पढ़ते हैं उनके शब्द हमेशा चलते रहते हैं। ऑन अ स्क्रीन,
और वो चलते कहाँ पे हैं? एक स्क्रीन के ऊपर। तो मतलब टॉमी और मार्गी कैसे पढ़ाई करते हैं बच्चों, कैसे किताबें पढ़ते हैं? एक स्क्रीन पर पढ़ते हैं। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. और अगर वो किताब के उस पन्ने पे फिर से वापस आए तो वो शब्द तब भी वही मिलते थे जैसे कि पहली बार उन्होंने देखे थे। तो उनके लिए, मार्गी और टॉमी के लिए बहुत ही अलग बात थी, बहुत ही फनी बात थी। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। तो बच्चों यहाँ पे जो शब्द दिख रहा है आपको, जी कोई खास इंग्लिश का कोई शब्द नहीं है, ये अपनी एक भावना बताने का एक तरीका है। और थोड़ी सी भावना कैसी कि जिससे जो हमें अच्छी ना लगे, एक इस तरह की भावना बताने का तरीका है। जी व्हाट अ वेस्ट, इसका मतलब क्या है कि भाई कितनी ज़्यादा बर्बादी है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. जब आप ये पूरी किताब पढ़ लोगे तब आपको इसको फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, When you are through with the book, इसका मतलब है जब आपने कोई किताब पूरी पढ़ ली, उसको ख़त्म कर लिया किताब को पढ़कर, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है बच्चों। A television screen must have had 1,000,000 books on it and it's good for plenty more. हमारी जो टेलीविज़न की जो स्क्रीन है उसमें बहुत सारी किताबें होंगी और उसमें और भी ज़्यादा किताबें आ सकती हैं। प्लेंटी मोर यानी कि और भी ज़्यादा, अनेक किताबें आ सकती हैं। I wouldn't throw it away. और मैं स्क्रीन को फेंकूंगा भी नहीं। क्यों नहीं फेंकूंगा? क्योंकि भाई उसमें तो मैं जितनी मर्जी आई किताबें डाल सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। Same with mine, said मार्गी। और मार्गी ने क्या बोला कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. तो मार्गी की उम्र बताई जा रही है। बच्चों आपको अच्छे से एक एक चीज़ को याद रखना है, हम जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं, कि मार्गी की उम्र इसमें कितनी बताई जा रही है? 11 साल। और इस 11 साल की उम्र में मार्गी ने इतनी किताबें नहीं पढ़ी थी जितनी टॉमी ने पढ़ी थी। He was 13 और टॉमी की उम्र कितनी थी बच्चों? 13 साल। She said, where did you find it? तो उसने पूछा, किसने पूछा? मार्गी ने। तुम्हें ये कहाँ मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो जो हमारा टॉमी जो बच्चा है वो उस किताब को पढ़ने में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि उसने मार्गी की इस बात का जवाब देने के लिए अपनी नज़र भी नहीं उठाई और बिना नज़र उठाए इशारा करके क्या बोला? मेरे घर में, अटारी में। एटिक यानी कि अटारी में। What's it about? मार्गी ने पूछा कि ये किसके बारे में है? स्कूल। और इस बात का जवाब देते हुए टॉमी क्या बोला बच्चों? स्कूल के बारे में। किसके बारे में है वो किताब? एक स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। तो मार्गी ने उसकी आवाज़ में, मार्गी की आवाज़ में क्या था? एक तिरस्कार था, है ना? स्कॉर्नफुल होना मतलब तिरस्कारपूर्ण तरीके से कुछ बोलना। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। स्कूल के बारे में लिखने लायक क्या है? मुझे तो स्कूल से सख्त नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को स्कूल से हमेशा से ही नफरत थी, लेकिन अब तो उसकी ये नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो इतनी ज़्यादा जो नफ़रत हो रही थी स्कूल से मार्गी को, वो क्यों हो रही थी? क्योंकि जो मार्गी के जो टीचर थे वो कैसे थे? एक मैकेनिकल टीचर, एक यांत्रिकी अध्यापक या फिर तकनीकी अध्यापक थे, है ना? और वो जो तकनीकी अध्यापक था या यांत्रिकी अध्यापक था वो उसको टेस्ट पे टेस्ट देता जा रहा था और मार्गी का प्रदर्शन हर टेस्ट के साथ में और भी ज़्यादा खराब होता जा रहा था। और ये देखते हुए जो मार्गी की मदर थी, है ना, जो मार्गी की मम्मी थी, उन्होंने अपना सर एक दुख के साथ में हिलाते हुए, परेशान होते हुए क्या किया? किसी को बुलाया। और वो कौन थे जिनको बुलाया? वो थे एक काउंटी इंस्पेक्टर।
अब उस काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया गया, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने आके क्या किया, ये सब तो हमें नहीं पता। लेकिन अभी तक जो हमें समझ में आया है वो ये है कि भविष्य में किताबें बहुत अलग होती थी। जैसे हम आज पढ़ते हैं वैसी किताबें नहीं थी बच्चों भविष्य में। भविष्य में कैसी किताबें बच्चे पढ़ेंगे, एक स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन के ऊपर पढ़ते रहेंगे। जैसे अभी हमें बताया मैकेनिकल टीचर है ना, एक यांत्रिकी अध्यापक है। अभी हमारे जैसे अध्यापक होंगे या नहीं ये तो अब हमें पता नहीं है। अब आगे क्या होगा कहानी में ये जानने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो का अगला भाग देखना पड़ेगा। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में।